एक बार एक मोहल्ले में अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मोहल्ले के सभी नागरिक परेशान हो रहे थे कि यह दुर्गंध आ कहाँ से रही है। उस दुर्गंध का पीछा किया गया और पता लगाने लगे लोग कि यह दुर्गंध आ कहाँ से रही है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब उन्हें पता चला कि एक घर जिसका दरवाज़ा बंद है अंदर से, उसके अंदर से यह दुर्गंध आ रही है। सभी मोहल्ले वासी वहाँ इकट्ठा होकर उस दरवाज़ा को खटखटाने लग गए और उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन वह दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तो फिर उनमें से एक शख्स ने कहा कि इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए। जब यह बात अंदर सुनाई दी कि दरवाज़ा तोड़ने की बात हो रही है, तो फिर वह दरवाज़ा खोल दिया गया। जैसे ही वह दरवाज़ा खुलता है, उसके सामने का वो भयावह दृश्य जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह दृश्य इतना भयावह था कि कई लोगों के तो वहाँ पे हाथ पैर कांपने लग गए। वह डरावना सा दृश्य जिसने भी देखा वो आज तक हैरत में पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा कि सामने एक मेज रखा गया है, डाइनिंग टेबल, जिसके ऊपर एक इंसान का कटा हुआ सर, जिसका नाम अहमद अब्बास था। अहमद अब्बास जो कि उस घर का मकान मालिक था, जिसका सर कटा हुआ वहाँ पर रखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस कटे हुए सर के साथ में एक औरत खड़ी है जो अपना सर झुकाए हुए खड़ी है, और दो बच्चे जो कि 17-18 साल के बच्चे लग रहे थे, वह बेचारे डरे सहमे वहाँ पर खड़े थे। फिर उसके बाद जब लोग उस घर के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि किचन से वह एक भयानक सी दुर्गंध आ रही थी। जब देखने गए कि वो दुर्गंध आ कहाँ से रही है, तो उन्होंने पाया कि एक गैस स्टोव रखा हुआ है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन जिसमें नॉनवेज बनाया जा रहा था। जब उन्होंने उस बर्तन के ढक्कन को हटा कर देखा, तो वहाँ देखते ही एक बार फिर लोगों के रूह कांपने लग गई, क्योंकि उसके अंदर उस इंसान जिसका सर बाहर कटा हुआ रखा हुआ था, उसी इंसान का हाथ, इंसान का पैर और बाकी शरीर के कुछ अंग उस बर्तन में रखकर पकाया जा रहा था। सभी लोग वहाँ जो खड़े थे वो हैरत में पड़ गए कि इस इंसान का पहले तो इन लोगों ने गला काटा, और अब ये इस इंसान के शरीर को पका रहे हैं। वह इस शरीर को पका कर करते क्या? वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे सभी हैरत में पड़े थे, और सभी यह सोच के सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि इतना खतरनाक काम, इतना हिम्मत वाला काम जो कि कोई भी नहीं कर सकता कि इंसान को मार कर और उसे पकाया जा रहा है। सभी यह सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। जी हाँ, मैं गोपाल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुनी अनसुनी दास्तान। ये कहानी जो मैं आज आप सभी को प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जिसका नाम कराची है, कराची में ही एक कॉलोनी है जिसका नाम है शाह फैसल टाउन। शाह फैसल टाउन की यह घटना 2011 की घटना है, और जब यह घटना उजागर हुई थी तो पूरे विश्व के, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के सभी देश, भारत समेत अन्य सभी देश जिन्होंने इस कहानी को सुना, उन सभी की रूह कांप उठी। और इस हत्याकांड की कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, यह उस समय बहुत ही चर्चित थी। लोगों के अंदर अभी भी इस कहानी को सुनकर रूह कांप उठती है। तो शुरू करते हैं दोबारा उसी जगह पे जहाँ से हमने कहानी को विराम दिया था। उस घर में जो वो लेडी थी जिसका नाम था जैनब बीबी, जो कि अहमद अब्बास की पत्नी थी, और दो बच्चे जो वहाँ पे खड़े थे, एक का नाम था जाहिर और एक का नाम था रजब, जो कि अनजान थे। वहाँ के सभी लोगों ने उनसे पूछा कि तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया, और ये दो बच्चे क्यों हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, और उस इंसान के शरीर को तुम क्यों पका रहे थे, उसको पकाने के बाद तुम उसका क्या करते, उसे खाते,
उसे फेंकते या उसे लोगों में बांट देते या क्या करते। यह आश्चर्य करने वाले 2-4 सवाल जो सभी लोग वहाँ पे खड़े थे उनके मन में चल रहा था। जब वहाँ सभी लोगों ने उससे पूछ लिया और उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उनमें से एक शख्स ने पुलिस को फ़ोन किया। फिर उसके बाद मौके पर ही पुलिस वहाँ आई और पुलिस उन तीनों को, औरत को और उन 2 बच्चों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर गई। पुलिस वालों के मन में और लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार यही घूम रहा था कि इन्होंने उस इंसान को क्यों मारा और उसको पका क्यों रहे थे, पकाने के बाद उसका क्या करते। जब उससे पुलिस वालों ने पूछा कि ज़ैनब बीवी, आपने अपने हस्बैंड को क्यों मारा, आपने अपने पति का कत्ल क्यों किया, तो फिर वह बताने के लिए राज़ी हुई और वो बताते बताते रोने लग गई। उसने कहा कि साहब, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे उसे मारना पड़ गया। उसने आगे कहानी में बताया कि आज से 5 साल पहले मेरी शादी जिस शख्स के हुई है, जिसकी हमने हत्या करी है, उसका नाम था अहमद अब्बास। अहमद अब्बास से यह शादी उसकी दूसरी शादी थी। इससे पहले भी वह एक शादी कर चुकी थी जिससे उसको एक बेटी थी जिसका नाम था सोनिया। अहमद अब्बास ने उसको उसकी बेटी समेत स्वीकार किया था और वह दोनों ने शादी करके, फिर उन दोनों ने शादी की और वह दोनों शादी करके अपना खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ सालों तक बहुत अच्छा चलता रहा, वह दोनों अपना जीवन यापन करने लग गए। फिर उसके बाद जो उसकी छोटी बेटी सोनिया थी वो धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी होती गई तो जो उसका बाप अहमद अब्बास था, उसका अपनी बेटी पे बुरी नज़र पड़ना शुरू हो गया। वह अपनी बेटी को गंदी नज़रों से देखता और उससे कभी कभी छेड़खानी भी करता, जो कि उस लड़की को पसंद नहीं था। वह कई बार अपनी माँ को भी इस चीज़ के लिए शिकायत कर चुकी थी कि मेरा बाप मुझे गंदी नज़रों से देखता है और मुझे कभी कभी शारीरिक टच भी करता है। ज़ैनब ने अपने हस्बैंड को ये चीज़ बताई कि वह तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ये हरकत क्यों करते हो, तो वह ना माना और कभी कभी तो वह ज़ैनब से लड़ाई झगड़ा भी करता था और अपनी बेटी को भी मारता पीटता था। एक दिन की बात है 2011 की, जब उसने ज़ैनब से कहा कि मैं अपनी बेटी से, जो कि उसकी सौतेली बेटी है, उससे निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर ज़ैनब बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। उसने बोला कि वह तुम्हारी बेटी है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी बेटी है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, उससे निकाह नहीं कर सकते हो, जो कि जायज़ नहीं है। पर वह बहस करने लगा। उसने अपनी बीवी को भी मारा और अपनी बेटी को भी मारा कि नहीं, मैं इससे शादी करूँगा। जब उसके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। उसने कहा कि अब मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, अब तुमसे मेरा निकाह ख़त्म होता है और अब मैं अपनी बेटी, जो कि सौतेली बेटी सोनिया है, मैं अब उससे निकाह करूँगा। मैंने बेशक तुम्हें तलाक दे दिया है, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम भी इसी घर में रहोगी, मैं भी इसी घर में रहूँगा, लेकिन अब मैं सोनिया से शादी करूँगा। इस बात को सुनकर वो दोनों हैरत में पड़ गए कि इस इंसान का क्या किया जाए। यह तो बहुत ही अचंभित करने वाली घटना थी कि उसने अपनी बीवी को तलाक देके अपनी बेटी के साथ निकाह करने का प्रस्ताव रखा। उसी दिन रात को उसके घर में उसका एक भांजा, जिसका नाम था ज़ाहिर, वह आया था रात को। तो फिर उसके बाद ज़ैनब ने अपनी सारी घटनाएं जो जो इतने दिनों से घट रही थी, वह अपने भांजे को बताया, ज़ाहिर को, कि तुम्हारे मौसा जी, जो तुम्हारे खालू है, वो तुम्हारी बहन के साथ ही निकाह करना चाहते हैं। मैं इस आदमी से परेशान हो गई हूँ, ये डेली मुझसे लड़ता झगड़ता है, तुम्हारी बेटी पे, तुम्हारी बहन पे गंदी नज़र रखता है और अब ये उससे निकाह करना चाहता है, तो इस समस्या का मुझे समाधान बताओ। उसके बाद उन लोगों ने रात ही रात में प्लान किया कि इस इंसान को जान से मार दिया जाए। उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि इसको सुबह सुबह जब
अहमद अब्बास जब अहमद अब्बास सुबह चाय नाश्ता करने जाएंगे तो उनके नाश्ते में, उनके चाय में नींद की गोली, नशे की गोली मिला दिया जाएगा और उन्हें खिला दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, अगले दिन सुबह जब नाश्ते का समय आया, उसको चाय और कुछ खाने के लिए परोसा गया, उसके अंदर नशे की 5 गोलियां मिला दी गई। जब अहमद अब्बास ने उस चाय को पिया और नाश्ता किया तो उसके बाद वो दवाई अपना असर करना शुरू कर गई और वह नशे की हालत में बेहोश होने लग गया। इतने ही देर में उन लोगों ने बाजार जाकर एक धारदार हथियार, जिससे इंसान को काटा जाता है, वह काटने के लिए हथियार भी इकट्ठा कर लिया। जाहिर, जिसका एक दोस्त है जिसका नाम है रजब पेशे से कुरैशी ख़ानदान से बिलोंग करता है, जिनका मेन काम ही जो है वह मीट काटना और नॉनवेज का व्यापार करना है। तो उनको अच्छे से पता होता है कि मीट के कैसे टुकड़े किए जाते हैं, कैसे काटे जाते हैं, इसलिए उन्होंने रजब को भी घर पे बुलाया। उसके बाद वो बाज़ार से धारदार हथियार, जिससे हड्डी समेत काटा जा सकता है, वह हथियार लेकर आए। उन्होंने उस इंसान को पहले तो नशे की दवाई खिलाई। जब वो नशे की दवाई में धुत होकर जब वो बेहोश हो गया तो उसके हाथ पैर बांध दिए। उन दोनों बालकों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और फिर उसने उसे बेहोश कर दिया और उस इंसान को रस्सी से गला दबाकर उसे मार दिया गया। इतना ही नहीं, उसको मारने के बाद उन लोगों ने उसके टुकड़े 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 कर दिए। अब सभी के अंदर यह डर था कि इस इंसान को काटने के बाद हम करेंगे क्या, उसको कहाँ फेंकेंगे, कहाँ दफनाएंगे या क्या करेंगे। तो उनमें से किसी एक को तरकीब सूझी कि इस इंसान को एक डब्बे में बंद कर कर ले जाएंगे और इसको कहीं पे हम फेंक कर आ जाएंगे। उन्होंने उस इंसान को पहले काटा, उसके बाद उस इंसान के शरीर के कुछ हिस्से को उन्होंने एक डब्बे में पैक कर दिया, लेकिन डब्बा छोटे होने के कारण उसमें शरीर के सारे हिस्से उसके अंदर नहीं समा पा रहे थे। फिर उन्हें तरकीब सूझी कि हम इस इंसान के शरीर का कोरमा बनाएंगे। उन्होंने उस इंसान के कटे हुए शरीर को एक बड़े से बर्तन में, जिसमें कि नॉनवेज बनाया जाता है, उसके अंदर उस इंसान के शरीर के पार्ट के हिस्से को रख दिया गया और वह उसको पकाने लग गए। उन्होंने पकाते समय सब कुछ ध्यान में रखा था, क्योंकि वो पेशे से कुरैशी, जो उसका दोस्त था रजब, उसको पता था कि किस हिसाब से नॉनवेज बनाया जाता है और वह उसको बनाने लग गए। लेकिन अचानक से उसमें से एक दुर्गंध आने लग गई। उन्हें पकाने में कुछ गलती हुई या उसको नहीं कर पाए, जिस वजह से दुर्गंध पूरे मोहल्ले में फैल गई और लोगों को पता चल गया कि इस घर से दुर्गंध आ रहा है। उसके बाद उन्होंने उस इंसान को काट के उसका कोरमा बना रहे थे। उन लोगों का प्लान यह था कि हम इस इंसान का कोरमा बनाएंगे और इस कोरमे को जब हम बाहर कहीं फेंकने जाएंगे, अगर किसी ने देख लिया या अगर हमसे पूछ लिया कि यह कोरमा क्यों फेंक रहे हो, तो हम बता देंगे कि यह अच्छा नहीं बना था या इसका स्वाद खराब हो गया था, इसी वजह से हम इसे फेंक रहे हैं। लेकिन उनकी गलती यही हुई कि वह दुर्गंध वहाँ पे फैल गई और मोहल्ले के सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए, जिससे सभी को ये चीज़ पता चल गई। यह घटना बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, जिसे सुनकर मोहल्ले के सभी लोग हैरत में पड़ गए और सभी की रूह कांप उठी। पुलिस वालों के सामने भी यह पहली घटना थी जिसके अंदर एक बीवी ही अपने पति का कत्ल करके, उसके टुकड़े करके उसका कोरमा बना रही थी। यह कहानी जो कि पाकिस्तान में तो चर्चित हुई, इसके अलावा भारत देश में भी और भारत के अलावा और भी अन्य देशों में हर जगह इस कहानी की चर्चा हुई और सभी की रूह कांप उठी। यह कहानी मैंने आपको इसलिए प्रस्तुत किया है ताकि समाज में होने वाले इन कुरीतियों पे हमें भी ध्यान देना चाहिए कि आस पड़ोस के घरों में क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमें भी उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के घर में घरेलू हिंसा ना हो, किसी के घर में
ऐसा हत्याकांड ना हो या ऐसी नौबत नहीं आए। यह कहानी मैंने सुनाई इसलिए है ताकि आप लोग भी जागरूक हो और अपने आसपास के मोहल्ले में इस चीज़ का ध्यान रखें। मेरा किसी भी लोगों की धर्म को या किसी जाति की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। यह कहानी तो सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए मैंने आप लोगों को सुनाई है। और आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।